हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लारावेल के अंदर हमारे पास सीडर और फैक्ट्री का क्या यूजेज है। ठीक है, सीडर और फैक्ट्री का जो हमारे पास यूज है वो बेसिकली मेनली टेस्टिंग और डमी डेटा इंसर्ट करवाने के लिए जो है वो हम यूज करते हैं सीडर और फैक्ट्री को। ठीक है, ताकि डेवलपमेंट के दौरान डेटाबेस में हमारे पास भर के एक साथ ज्यादा अमाउंट में डेटा हो तो ही हमारी टेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, अगर ये सीडर और फैक्ट्री को हम यूज नहीं करें और हमें जब अपनी टेस्टिंग पीरियड पे हम अपना काम कर रहे हो, ठीक है, मैं डेवलपमेंट जो फाइनल मोड होता है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, हम टेस्टिंग पीरियड पे काम कर रहे होते हैं, हम जब हम अपने कोड के बग्स को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, कोड के एरर्स को चेक कर रहे होते हैं, तो तब हमें हमारे टेबल के अंदर डेटाबेस के अंदर ज्यादा डेटा चाहिए होता है, ज्यादा रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं ताकि हम बिल्कुल सही तरीके से टेस्टिंग कर सकें। तो एक तरीका तो ये है कि या तो आप बैठ के एक एक करके रिकॉर्ड को इंसर्ट करें जिसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, या फिर एक तरीका ये है कि आप जो है सीडर और फैक्ट्री को यूज कर लें। तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास एक डमी रिकॉर्ड या आप एक कह लें कि एक फेक रिकॉर्ड बनाकर एक साथ इंसर्ट करता है। ठीक है, ज्यादा एक साथ मतलब कि 20, 30, 40 जितने भी आपको इंसर्ट करवाने हो वो एक ही साथ रिकॉर्ड को खुद से बनाकर इंसर्ट कर देता है। तो उससे क्या होता है, जब हमारा टेस्टिंग पीरियड होता है तो हमें जो है वो आसानी पड़ती है। ठीक है, और हमारे सारे कोड के एरर्स वगैरह हम इजीली चेक कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर कोड्स में ऐसा भी होता है कि जब पीछे एक दो रिकॉर्ड रखा हुआ होता है तो हमारा कोड सही चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही पीछे बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हो, 30, 40 रिकॉर्ड हो, तब हमारे कोड्स में इश्यूज आना शुरू होते हैं। ठीक है, तो वही टेस्टिंग पीरियड के लिए बेसिकली सीडर एंड फैक्ट्री लारावेल के अंदर बिल्ट इन है, जिसमें हम अपना डमी रिकॉर्ड बनाकर आगे सेंड करवा सकते हैं। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है, फैक्ट्री के अंदर हम जो है वो अपना फेक रिकॉर्ड बनाते हैं और सीडर के अंदर हम उसी रिकॉर्ड को, उसी फैक्ट्री वाले रिकॉर्ड को, फेक रिकॉर्ड को सीडर के अंदर हम बताते हैं कि कितने होने चाहिए और फिर उसको बना के हम सीडर के थ्रू ही आगे भेजते हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो अब इसकी हम एक एग्जाम्पल करके देखेंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैंने डेटाबेस बनाया हुआ और डेटाबेस का जो नाम है वो आपने env की फाइल के अंदर यहाँ पे पास कर देना है। अब मुझे चाहिए 4 चीजें सेम नाम की। ठीक है, मुझे जो है वो चाहिए मॉडल, माइग्रेशन, फैक्ट्री और सीडर। इस नाम का मैंने कहा कि लेट्स सपोज स्टूडेंट के नाम का चाहिए। ठीक है, ये चारों चीजें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक ही कमांड चलाएंगे जिससे ये चारों चीजें बन जाएंगी स्टूडेंट नाम की। कैसे, यहाँ पे आने के बाद जो है वो मैं जो है वो अपना कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन किया। ठीक है, इन सबको जो है वो मैं क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, और अब मेरी कमांड क्या होगी, मैंने कहा PHP आर्टिसन मेक मॉडल। किस नाम का, मैंने कहा मुझे जो है वो मॉडल बनाना है, मैंने कहा मुझे जो मॉडल बनाना है, मैंने कहा स्टूडेंट नाम का। लेकिन सिर्फ मॉडल नहीं बनाना, मॉडल के साथ साथ माइग्रेशन, फैक्ट्री और सीडर भी बनाना है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, आगे लगाना है आपने -m, इससे माइग्रेशन बनेगी, फिर F फैक्ट्री बनेगी एंड देन S सीडर बन जाएगा। ठीक है, चारों चीजें बन जाएंगी, मॉडल और ये तीनों चीजें भी, माइग्रेशन, फैक्ट्री, सीडर, स्टूडेंट नाम का। एंटर। ये कह रहा है इसने बना दिया, हम चेक करेंगे सबसे पहले हमारा मॉडल। देखिए हमारा मॉडल बन चुका है, स्टूडेंट नाम का, यूजर तो इसका अपना होता है लारावेल का। ठीक है, स्टूडेंट नाम का हमारा मॉडल बन चुका है, माइग्रेशन बन चुकी है, फैक्ट्री बन चुकी है, आगे इसने फैक्ट्री खुद ऑटो लिखा है, सीडर बन चुका है, आगे इसने सीडर खुद लिखा है। ठीक है, बाकी डेटाबेस सीडर तो ये जो है ये इसका ग्लोबल अपना खुद का सीडर है, इसको आपने कुछ नहीं करना, हमारा जो सीडर है वो ये रहा। ठीक है, तो ये 4 चीजें हमारी बन चुकी है। सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमें सबसे पहले तो डमी रिकॉर्ड भेजने के लिए हमारे पास हमारा टेबल भी होना चाहिए। ठीक है, टेबल लारावेल के जबान में बेसिकली टेबल को हम बोलते हैं माइग्रेशन, जो कि हम बना चुके हैं, लेकिन इसके अंदर हमने यहाँ पे कॉलम सेट नहीं की, जो कि अब मैं करने वाली हूँ। कॉलम सेट करके हम पहले इसको आगे पास करेंगे कहाँ पे, डेटाबेस में, इस माइग्रेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपने देना है $टेबल। मैंने कहा एक मेरा कॉलम आप बना दो, कॉलम हम बनाते हैं, लेट सपोज एक मैंने बना लिया नेम का, आप यूजर नेम का भी बना सकते हो। ठीक है, एक मैंने बना लिया ईमेल का, जिसको मैं कह रही हूँ, मैंने इसको यूनिक का कंस्ट्रेंट लगा दिया। कंस्ट्रेंट का ट्यूटोरियल आपने लास्ट वीडियो में अगर देखा हो तो देख लें। यूनिक का मैंने जो वो कंस्ट्रेंट लगाया है ईमेल पे, ताकि मेरी यूनिकली मेरी ईमेल इंसर्ट हो। ठीक है,
एक और मैंने इसके अंदर कॉलम बोल दिया मैसेज का, वैसे मुझे देना है लेकिन मैं इसकी डेटा टाइप टेक्स्ट रख रही हूँ, क्योंकि जाहिर है कि मैसेज की जो लेंथ होती है वो बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है, तो बेसिकली हम टेक्स्ट दे देंगे टाइप, ताकि वो बड़ी लेंथ का मैसेज भी अलाउ करे। ठीक, दूसरा एक और हम बना लेते हैं कॉलम स्किल का। ठीक है, एक ही मैंने यहाँ पे आने के बाद जो है वो स्किल का कॉलम बना लिया, स्किल का कॉलम हो गया। उसके अलावा एक और मैं यहाँ पे आने के बाद कॉलम बना लेती हूँ एज का, जिसकी मैं टाइप रख ली हूँ इंटीजर, और मैंने कॉलम का नाम रखा है एज। ये मैंने माइग्रेशन तो बना ली, अब इस माइग्रेशन को मुझे आगे पास करना है डेटाबेस में। तो माइग्रेशन बनाने के बाद पास करने के लिए कमांड क्या होती है, PHP आर्टिसन माइग्रेट। लेकिन अगर आपके पास लेंथ का इशू आए, जो कि मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन पहले ही कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आपके पास लेंथ का इशू आता है, एरर क्या आता है कि टू लॉन्ग लेंथ, इस तरीके से एरर आता है, तो आपने ऐप सर्विस प्रोवाइडर की फाइल में ये 2 लाइन का कोड करना है। एक आपने स्कीमा को इम्पोर्ट करवाना है, और एक आपने यहाँ पे स्कीमा को लेंथ कर डिफाइन करके उसकी डिफॉल्ट लेंथ सेट करनी है 191। ठीक है, अगर एरर आता है तो, मेरे पास तो नहीं आएगा। मैं इस माइग्रेशन को आगे भेजने वाली हूँ मेरे डेटाबेस में, PHP आर्टिसन माइग्रेट। ओके, ठीक है, चेक करते हैं। इसने कहा कि इसने जो है वो मेरी माइग्रेशन को बना दिया है। यहाँ पे आते हैं हम, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये तो सारे इसके अपने खुद के टेबल्स हैं। हमारा टेबल था स्टूडेंट, जिसमें हमने ये कॉलम रखे थे, स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये 191 ही लेंथ उठाएगा, क्योंकि हम जो है वो ऐप सर्विस प्रोवाइडर की फाइल में सेट करते हैं यहाँ पे लेंथ। ठीक है, तो ये वही लेंथ उठाएगा। बाकी सारी चीजें तो हमने जो रखी थी, डे टाइप्स वगैरह, वो सही आ रही। ठीक है, अब मुझे करना ये है, माइग्रेशन को मैं बंद कर देती हूँ फिलहाल। ठीक है, अब मुझे करना ये है कि ये जो मेरा टेबल है, इसमें मुझे बहुत सारे डमी रिकॉर्ड सेंड करने हैं, इंसर्ट करने। ठीक है, एक एक को बैठ के इंसर्ट करने में बैठूं, उससे बेहतर है कि हम लारावेल के सीडर और फैक्ट्री को यूज कर लेते हैं। तो उससे क्या है कि वो खुद मेरे पास मेरे सारे रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा। ठीक है, अब हम आएंगे अपनी फैक्ट्री की फाइल में, जो कि होती है डेटाबेस के फोल्डर में, ये वाली हमारी जो अपनी स्टूडेंट नाम की फैक्ट्री थी, इसमें हम आएंगे। और यहाँ पर रिटर्न के अंदर सबसे पहले जो मैंने अपना कॉलम भेजा ना माई सीक्वल में, वो है नेम का। आईडी तो खुद उठाएगा वो, क्योंकि आईडी में बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या लगता है, ऑटो इंक्रीमेंट, इसलिए आईडी में हमें इंसर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, हम नेम में इंसर्ट करवाएंगे। नेम मैंने डमी रिकॉर्ड भेजना है, तो डमी रिकॉर्ड लारावेल खुद भेजेगा। कैसे, $this, और आपने यहाँ यूज करनी है फेकर की क्लास को, फेकर। ठीक है, और मैंने कहा कि जो नेम है ना, इसके अंदर आप वर्ड इंसर्ट करना अपनी मर्जी से, कोई भी डमी। तो ये क्या करेगा, इस नेम के कॉलम में कोई भी डमी वर्ड्स को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, दूसरा मैंने कहा माई सीक्वल में जो ईमेल का कॉलम है ना, जो हमने अभी आपके सामने कॉलम्स बनाए थे माइग्रेशन के अंदर, ये वो कॉलम्स है। ठीक है, मतलब बेसिकली डेटाबेस वाले। मैंने कहा ईमेल के कॉलम में आप क्या करना, $this फेकर की क्लास से मैंने कहा जो ईमेल्स होती है ना आपकी खुद की, वो भेज देना। तो ये डमी ईमेल्स बना के भेजेगा। एक और मैंने कहा माई सीक्वल का जो कॉलम मैसेज है ना, उसके अंदर आप क्या करना, $this फेकर से आप भेजना अपने खुद के सेंटेंसेस। तो क्या करेगा, अपने इसके खुद के जो सेंटेंस के फंक्शन बनाए हुए ना पीछे, ये वो बना बना के सेंड कर देगा। मैंने कहा दूसरा एक और कौन सा कॉलम है मेरा, स्किल का। मैंने कहा जो माई सीक्वल में स्किल का कॉलम है ना, उसमें मैंने कहा कि मुझे ना फिक्स करना है, मैं चाहती हूँ मैं इसको कोई भी 3 स्किल बता देती हूँ, जैसे एंड्रॉइड, फ्लटर और लारावेल, या कोई भी 3 मैं इसको बता देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये वही कोई भी एक उसमें से जब चाहे वो इंसर्ट करता रहे, कोई और अपनी मर्जी से नहीं करे। हम जो इसको 3 बताए, हम चाहते हैं कि उन्हीं में से इंसर्ट करता रहे वन बाय वन। ठीक है, $this अगेन फेकर, और यहाँ पे आप लेंगे रैंडम एलिमेंट। ठीक है, और इसके अंदर मैं इसको एरे के उसमें बताऊंगी सिंगल कोड। मैंने कहा पहला एक काम करना आप, PHP हो गया, लारावेल हो गया, एंड्रॉइड हो गया, 4-5 जो भी आपको बताना है, मैंने से 3 बता दी। तो अब ये क्या करेगा, हर बार इनमें से कोई भी एक इसकी मर्जी से इंसर्ट करेगा इस कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कह दिया एज का जो हमारा कॉलम है माई सीक्वल में, उसमें आप क्या करना, $this अगेन फेकर। ठीक है, मैंने कहा नंबर एलिमेंट आप इंसर्ट करना। मैं चाहती हूँ कि जो एज इंसर्ट हो ना, वो 21 से लेके 30 के दरमियान ही होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब 21 से लेके 30 तक दरमियान ही वो रखेगा। जब भी वो डमी रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, या तो वो 22 करेगा, 24 करेगा, मतलब इनके मिड में ही रखेगा। ठीक है,
आप यहाँ पे जो भी स्टार्टिंग नंबर देना चाह रहे हो, जो भी एंडिंग, वो आपके ऊपर है। ये मैंने अपना एक फैक्ट्री के अंदर एक डमी रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन मैंने अभी तक इसको ये नहीं बताया है कि आपको टोटल कितने रिकॉर्ड बनाने, 20 बनाने, 25, 30 कितने बनाने, वो मैंने इसको यहाँ नहीं बताऊंगी फैक्ट्री की फाइल में, वो मैं बताऊंगी इसको सीडर की फाइल में। फैक्ट्री की फाइल में हम सिर्फ अपना फेक रिकॉर्ड बनाते हैं। सीडर की फाइल में अब हम जाएंगे, ये रहा सीडर की फाइल में। आपने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, इधर आपको इसको बताना है। आपने यहाँ पे क्या कॉल करना पड़ेगा, आपको याद होगा हमने 4 चीजें एक साथ बनाई थी, मॉडल, माइग्रेशन, फैक्ट्री, सीडर। तो जो सीडर वाली फाइल है ना, इसमें मुझे यहाँ मेरा मॉडल यूज करना है, जो कि जब मॉडल मैंने आप बनाया था आपके सामने स्टूडेंट नाम का, वो मैं यहाँ लिखूंगी, लेकिन ये बाद में मुझे एरर दे सकता है कि इसको स्टूडेंट नहीं मिल रहा। तो आप क्या करें, इस स्टूडेंट मॉडल को यहाँ ऊपर इम्पोर्ट कर दें, यूज ऐप के फोल्डर के अंदर, मॉडल्स के फोल्डर के अंदर, ये रहा, ठीक है। ऐप के फोल्डर के अंदर, मॉडल्स के फोल्डर के अंदर स्टूडेंट। अब इसको मिल जाएगा, इसको मैं कॉपी करती हूँ, अब मैं इसको ही यूज करूंगा, ठीक है। ये बेसिकली जो मॉडल है, बेसिकली वो माइग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और माइग्रेशन लारावेल के अंदर क्या है, ये टेबल है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये मॉडल, ठीक है। लारावेल पे हम माइग्रेशन को यूज, आप बोलेंगे या तो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, लेकिन मॉडल का नाम हमारा स्टूडेंट है, लेकिन जब वो टेबल आगे बना के भेजता है तो वो पर्टिकुलर का ध्यान रखता है, इसलिए उसने एस लगा दिया। लेकिन हम बेसिकली मॉडल के नाम को यूज करेंगे, ठीक है, स्टूडेंट फैक्ट्री, ठीक है। मैंने कहा फैक्ट्री, क्योंकि हमने जो फेक रिकॉर्ड बनाया वो हमारी फैक्ट्री में बना है, ठीक है। तो मैंने कहा स्टूडेंट फैक्ट्री, मैंने कहा उसमें से आप काउंट करना, ठीक है। टोटल मैंने कहा 25 रिकॉर्ड बना के भेजो, या आप 30 लिखें, जो भी लिखें। तो मैंने कहा क्रिएट कर देना, ये तो ये क्या करेगा, मेरे 25 रिकॉर्ड क्रिएट करेगा फैक्ट्री के थ्रू। मतलब इन्हीं कंडीशंस के ऊपर रहते हुए ये 25 रिकॉर्ड बनाएगा। मतलब जो पहला रिकॉर्ड बनाएगा तो वो नाम बनाएगा, अपनी कोई भी ईमेल बनाएगा, मैसेज सेट करेगा, स्किल इनमें से कोई 3 में से एक उठाएगा, और एज अपनी मर्जी से, लेकिन इस कंडीशन के मुताबिक ही 22, 23, 21, 30 ऐसी कोई भी एक पिक करेगा और इंसर्ट करेगा। ऐसे वो कितने टोटल रिकॉर्ड बनाएगा, 25 बनाएगा, ठीक है। ये मैंने अपना सीरियर बना दिया। अब एक हमें जो काम करना है, 2 काम हमारे रह गए हैं। पहले तो हमें सीरियर की फाइल को, जो लारावेल की अपनी सीडर की फाइल होती है ना, इसमें कॉल करना पड़ेगा हमारी सीडर को लारावेल की सीडर में। तो यहाँ पे आपने आना है, ठीक है। कैसे कॉल करेंगे आप, डॉलर दिस कॉल, ठीक है, राउंड ब्रैकेट एंड देन एरे के ब्रैकेट्स आपने यहाँ देने हैं। इसको यहीं पे साथ में क्लोज करें ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं है। एंटर करें और फिर आपकी जो सीडर वाली फाइल है ना, ये वाली स्टूडेंट सीडर, उसको यहाँ पे आप दे दें। स्टूडेंट जैसे लिखा हुआ है फाइल का नाम वैसे ही बताएं, और क्योंकि ये क्लास है तो आपने आगे क्लास लिखना है। स्टूडेंट सीडर बेसिकली हमारी क्लास है, ठीक है। तो वो मैंने जो हमारी हमने जो बनाई थी फाइल, उसको हमने कॉल कर दिया है। वैसे अगर आप बहुत सारी सीडर की फाइल बनाते हैं तो आपको याद से एक एक करके कॉमा के बाद नीचे नीचे कॉल करते जाना है, वरना वो रन नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा काम हो चुका है। बस हमें करना ये है कि हमें इसको डेटाबेस में आगे भेज देना है। तो इसकी एक छोटी सी हमारे पास कमांड होती है, ठीक है। तो मैं टर्मिनल ओपन कर रही हूँ और मैं यहाँ लिखूंगी PHP artisan db:c, एंटर। ये बोल रहा है कि इसमें सीडिंग डेटाबेस अभी रनिंग पे है। अच्छा, इसने मुझे एरर दिया, नंबर एलिमेंट पे इसको कोई इशू आ रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे आऊं, हो सकता है कि हमने जो है वो क्या बोलते हैं, लिखने में कोई इशू किया। वो नंबर एलिमेंट नहीं है, नहीं यहाँ पे, सॉरी, नंबर एलिमेंट नहीं होगा, मिस्टेक हुई मुझसे, नंबर बिटवीन है, ठीक है। अब अगेन हम ये कमांड चलाएंगे, मैंने एंटर किया, इसने कहा रनिंग करके डन बता दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी। अब आप चेक करो, देखिए इसने क्या किया, इसने मेरे टोटल 25 रिकॉर्ड भेजे, क्योंकि मैंने सीरियल में बताया था कि 25 रिकॉर्ड भेजने। और अगर आप रिकॉर्ड को थोड़ा चेक करें, जो कर दिया मैंने, रिकॉर्ड को आप जो है वो थोड़ा सा चेक करो। देखिए इसने स्किल उन्हीं तीनों में से हर बार उठाई है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखा। एज इसने 21 से 30 के दरमियान दी है, नहीं उससे छोटी थी नहीं उससे बड़ी थी। अपना खुद का इसने एक सेंटेंस में बना के दे दिया, ईमेल दे दी, कोई भी वर्ड लिख दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने एक डमी रिकॉर्ड बना के भेज दिया है। तो बेसिकली जब हमें टेस्टिंग पीरियड होता है तो हमारे लिए ये इजी रहता है कि हमारे पास जब टेबल में रिकॉर्ड ज्यादा होता है तो टेस्टिंग करने में आसानी पड़ती है, ना कि आप 2-3 रिकॉर्ड पे टेस्टिंग करो, ठीक है।
मल्टीपल एक साथ ज्यादा रिकॉर्ड दोगे तो टेस्टिंग आपको एक फाइनल आपका आंसर मिलेगा कि भाई आपका कोड सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने किस तरीके से जो है वो सीडर बनाया, सॉरी पहले फैक्ट्री बनाई, देन सीडर बनाया, एंड देन उस सीडर को हमने लारावेल के अपने सीडर में कॉल किया और एक छोटी सी हमने कमांड चलाई है। ठीक है। सो बिल्कुल इजी सा हमारा ट्यूटोरियल है, लेकिन जो कि हमारे पास काफी हेल्पफुल है। ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।